सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस बात करें हम पेज स्टेट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऐप स्टेट के बारे में देखा था और एक्चुअल में स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है फिल्टर में, ये हमने जाना था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो। बट आज हम इस वीडियो में पेज स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि पेज स्टेट में हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं और उसको कैसे हम यूज में लेते हैं अपने एप्लीकेशन। ठीक है, तो सिंपल आज मैं क्या करूँगा, एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा और उस ड्रॉप डाउन की वैल्यू में स्टोर कराऊंगा पेज स्टेट वेरिएबल में और फिर आपको यूज करके दिखाने वाला हूं अपने एप्लीकेशन, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पेज स्टेट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना यूआई बना लेता हूं। मेरे को चाहिए एक ड्रॉप डाउन जिसकी मैं विड्थ 100% रख देता हूं और इसमें ऑप्शन दिखाया था हमने, सपोज इंडिया, अमेरिका एंड नेपाल। ठीक है, तो 3 ड्रॉप डाउन मैंने चूज करनी है और मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी दूंगा। ठीक है, तो हमारा यूआई तो बन चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि यूजर इसमें जो भी चूज करे वो स्टोर हो जाए पेज स्टेट वेरिएबल में। तो वो कैसे करेंगे, स्टोर कराने के लिए सबसे पहले एटलीस्ट हमारे पास पेज स्टेट पे वेरिएबल होना भी चाहिए। तो पेज स्टेट का वेरिएबल हम बनाते कैसे, तो सिंपली आप जिस भी पेज पे काम कर रहे हो उस पेज के टॉप पे क्लिक करो। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट मैनेजमेंट का। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक भी वेरिएबल शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी अब तक हमने एक भी वेरिएबल बनाया ही नहीं। तो सिंपली मैं ऐड फील्ड पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ कैमल केस में नेम कन्वेंशन रखना और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ ड्रॉप डाउन वैल्यू। ठीक है, आप उसका डेटा टाइप चूज कर दो। मैं स्ट्रिंग चूज कर रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यू आने वाली वो मेरी स्ट्रिंग होगी, तो मैंने इसको कंफर्म किया। ठीक है, तो आपने पेज स्टेट वेरिएबल तो बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब यूजर जो भी इसमें सेलेक्ट करे वो स्टोर हो जाए पेज स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, तो वो स्टेट करते कैसे हैं, जो जैसे इस मैं क्लिक करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। याद है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऐप स्टेट में जब हमने डेट पिकर लिया था कि डेट पिकर लेने के बाद जस्ट मैंने आपको एक्शन परफॉर्म करके दिखाया था अपडेट ऐप स्टेट, जिससे ऐप स्टेट की वेरिएबल्स अपडेट होते हैं। तो इसमें भी सेम एक एक्शन होता है पेज स्टेट का, अपडेट पेज स्टेट, जिसमें आप पेज स्टेट के वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। तो मैं इस पे लगाता हूँ एक्शन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे इस पे एक्शन पे क्लिक करूंगा, ओपन करता हूँ। देखो ये जो भी एक्शन लगेगा वो ऑन सेलेक्ट पे लगेगा। ऑन सेलेक्ट मतलब ड्रॉप डाउन जैसे यूजर ऑन सेलेक्ट कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करेगा वैसे ही ये एक्शन रन कर जाएगा। तो मैं इसमें ऐड एक्शन लगाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ये होगा अपडेट पेज स्टेट, अपडेट पेज स्टेट। देखो यहाँ पे शो हो गया, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको वो फील्ड्स बतानी है, इसको किसकी वैल्यू आपको अपडेट करनी है। तो मैंने ऐड फील्ड किया और अपने वेरिएबल चूज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को वैल्यू सेट करानी है, तो मैं सेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। आप चाहो तो आप इसमें मैनुअल कस्टम कोई भी डेटा दे सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ ड्रॉप डाउन से जो वैल्यू आ रही है वो पेज स्टेट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो वो कैसे होगी, मैं क्लिक करता हूँ वैल्यू टू सेट और यहाँ पे विजिट स्टेट के अंदर आपको एक वेरिएबल शो होगा ड्रॉप डाउन। इसमें वो वैल्यू आएगी जो भी यूजर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन में वो वैल्यू सेट हो जाएगी कहाँ पे, पेज स्टेट वेरिएबल में। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है पेज स्टेट वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल में जो वैल्यू सेट हो रही है पेज स्टेट में उसको हमें शो करके भी तो देखना है। तो क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल एक टेक्स्ट ले लूंगा जिसमें हमारी वैल्यू शो होती रहेगी। मैंने टेक्स्ट लिया और इसकी मैं फॉन्ट साइज 18 दे देता हूँ, पैडिंग टॉप से देता हूँ अराउंड 15 पिक्सल। ठीक है, इसमें मैं वो वैल्यू शो कराऊंगा जो भी मेरे ऐप स्टेट में होगी। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ इस पे और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को पेज स्टेट से वेरिएबल शो कराना है। तो यहाँ पे पेज स्टेट में आप जाओगे और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल आपने डिफाइन कर रखे होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैं इस पे ड्रॉप डाउन वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो इसकी। तो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि जब तक यूजर सेलेक्ट नहीं कर रहा है ड्रॉप डाउन के पास ड्रॉप डाउन में वैल्यू, तब तक के लिए आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर वो सेलेक्ट उसने कुछ भी ड्रॉप डाउन से कर दिया तब तो वो वैल्यू शो होगी, अदरवाइज जब तक उसने कुछ सेलेक्ट ना किया हो तब तक। तो मैं यहाँ पे उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ ड्रॉप डाउन वैल्यू के ही नाम से। तब तक के लिए भाई टेक्स्ट दिखाते रहो कि ड्रॉप डाउन वैल्यू। तो मैंने कंफर्म किया। चलते इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे सेटअप करी है वो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं जैसे ही टेस्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये टेस्टिंग मोड हमें ओपन करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो देखो यार मैं आ गया हूँ अपने टेस्टिंग मोड में।
तो अभी तक के लिए मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है ड्रॉप डाउन वैल्यू, क्यों कि जो भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी अपनी वेरिएबल की वो यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि अभी तक यूजर ने मतलब हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज नहीं करी है ड्रॉप डाउन से। एट द पॉइंट में जो भी चूज करूंगा वो मेरे को यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहा है, जैसे ही यूजर इस पे इंडिया पे क्लिक कर रहा है, जैसे ही इस ड्रॉप डाउन में ऑन सेलेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक एक्शन कॉल हो रहा है अपडेट पेज स्टेट का, जो कि हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है अपडेट पेज स्टेट, और वो ड्रॉप डाउन की वैल्यू ले जाके अपडेट कर दे रहा है और यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पेज स्टेट समझ में आया होगा कि इसमें वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं और उसको यूज में कैसे रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।